अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने खबरदार किया है कि मगरबी किनारे को इसराइल का बाकायदा हिस्सा बनाने का कोई भी इकदाम खित्ते में एक बड़े तनाज़े को जन्म देगा। मजीद कहा गया है कि उर्दन हर तरह की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। मेरे मोहतरम नाजरीन, पहले भी बता चुका हूं कि इसराइल ने डील ऑफ द सेंचुरी के तहत, जिसे ज्यादा सही मानों में कहना चाहिए ब्लफ ऑफ द सेंचुरी, इसके तहत अमेरिका की मुकम्मल हमायत और ताउन से यह मनसूबा बनाया है कि जुलाई के महीने में मगरबी किनारे का 40 से 50% हिस्सा जबरदस्ती कब्जा करके अपने साथ मिला लिया जाए, जिसमें वो इलाके भी शामिल हैं जिनमें फलस्तीनी अमलदारी के इलाकों में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तामीर की गई है। याद रहे कि इस अमल के जरिए न सिर्फ पूरा यरूशलेम इसराइल के कब्जे में चला जाएगा, बल्कि लाखों फलस्तीनी मुसलमान बेघर भी हो जाएंगे। हजारों लोगों को जबरदस्ती तीसरे दर्जे की शहरियत देकर गुलामी में धकेल दिया जाएगा। नाजरीन, किबला अव्वल का तहफ्फुज हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और मुस्लिम दुनिया की हुक्मरान और अस्करी अशराफिया बदरजा उत्तम जिम्मेदार है। अभी वक्त है कि मुस्लिम ममालिक की हुक्मरान, सियासी और अस्करी अशराफिया अल्लाह के अजाब से डरे और होश के नाखुन ले। अभी 1 माह बाकी है। इसराइल अलल ऐलान किबला अव्वल और फलस्तीन पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा बयान कर चुका है। यह हमारी दीनी और मिली गैरत को बराह रास्त ललकारना है। अगर हम अफगानिस्तान में खुफिया जंग लड़ सकते हैं, तो क्या फलस्तीन में खुफिया तौर पर हथियार, खुराक और पैसा नहीं भिजवा सकते? जरा सोचिए कि अगर आज हम खामोश रहे तो क्या कल इस खामोशी का खमियाजा नहीं भुगतेंगे? नाजरीन, मुझे बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि ग़ज़वा हिंद की हदीस के मुताबिक जिन हुक्मरानों को बेड़ियां पहना के मुजाहिदीन लाएंगे, इनमें पाकिस्तान की बुज़दिल, डरपोक, लादीन अशराफिया भी शामिल होगी, क्योंकि पाकिस्तान भी बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद का हिस्सा है और खुरासान में तो सिर्फ कबायली इलाका जात शामिल हैं। बाकी बेहतर और हतमी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है। आइए जरा अरब दुनिया पर भी नजर डालते हैं। अरब दुनिया इस वक्त खामोश है। इन तमाम अरब शहजादों को कैद में रखा गया है जो कभी दुनिया भर में मुखलिस मुजाहिदीन की माली मुआवनत करते थे। इन सब के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। कतर आज भी फलस्तीनी मुजाहिदीन की भरपूर माली मुआवनत कर रहा है और इसी वजह से सऊदी अरब के साथ कतर के शदीद इख्तलाफात हैं। चंद दिन कबल अरब अमारात का तैयारा तारीख में पहली बार इसराइल में उतरा है, वो भी इस एयरपोर्ट पर जहां से रवायात के मुताबिक दज्जाल ने फरार की कोशिश करनी है, यानी लुध एयरपोर्ट। मिस्र में पहले ही एक फौजी डिक्टेटर अल-सीसी को बिठाया जा चुका है, जिसके इसराइल से ताबेदाराना मरासम हैं। अरब ममालिक इसराइल से न सिर्फ इंतहाई खाइफ हैं, बल्कि अब अपने इक्तदार और सलामती को दबाम देने के लिए इसराइल से ताल्लुकात को नागुज़ीर समझने लगे हैं। यह इंतहाई खतरनाक रुझान है जो लाखों फलस्तीनियों के खून का सौदा करने, किबला अव्वल की हुर्मत को पसे पुष्ट डालने और शैतान और दज्जाल की आगे सजदा रेज होने के मुतरादिफ है। हुक्मरान अशराफिया को चाहिए कि इस मुमकिना इसराइली इकदाम की भरपूर मज़ाहमत करें और इसराइल और अमेरिका पर हर पहलू से दबाव डाला जाए और इस इकदाम से रोका जाए। असरे हाजिर में प्रोपेगंडे के जरिए जहाद को गलीज़ तरीन गाली बना दिया गया है। हमें जहाद को दोबारा से प्रमोट करना चाहिए, इसकी स्पिरिट को उजागर करना चाहिए, क्योंकि जहाद के बिना मैदान जंग में मुसलमानों की निजात का कोई जरिया नहीं। मगर अफसोस की बात यह है कि आज जिहाद की बात करने वाले को दकियानूसी, बुनियाद परस्त, दहशतगर्द, जाहिल और पुराने जमाने की सोच का हामिल करार दिया जाता है। जरा सोचिए, अगर ईरान 10 ममालिक में अपने जर्नैल और लश्कर भेज सकता है और अमेरिका इनकी हमायत और मदद कर सकता है, अरब वर्ल्ड दाइश और फ्री सीरियन आर्मी की माली मदद कर सकता है, अमेरिका दाइश को असलहा फराहम कर सकता है, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, इसराइल सब मिलकर लिबिया में मुतहारिब ग्रुपों में असलहा तकसीम कर सकते हैं, उन्हें सैटेलाइट्स की मदद फराहम कर सकते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं फलस्तीन में मुजाहिदीन भेज सकता? अगर इसराइल हमारे दुश्मन भारत को असलहा बेच सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं मुफ्त या सस्ते दामों फलस्तीन को अपना असलहा, छोटे मिसाइल और ड्रोन भेज सकता? याद रखें कि यह कहना कि यह पाकिस्तान का मसला नहीं, अरबों का मसला है, जमीन का तनाजा है, अरब जाने और इसराइल जाने, या यह कि पाकिस्तान कोई उम्मत का ठेकेदार नहीं है, या यह कहना कि पाकिस्तान का इसराइल से कोई बराह रास्त तनाजा नहीं, लिहाजा हम क्यों इसराइल की दुश्मनी मोल लें, वगैरह वगैरह। तो यह सब हकायक से नजरें चुराना और ज़मीर व ईमान फरोशी के जुमरे में आता है, जो मुसलमान को ज़ेब नहीं देती। अल्लाह किबला अव्वल की हिफाजत की तौफीक दे, फलस्तीनियों की जानो माल, इज्जत, आबरू महफूज फरमाए, हमें और हमारी अशराफिया को गैरत और जज्बा ईमानी अता फरमाए। आमीन।